नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके सावन के इस पावन महीने में इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए आज क्या नए संदेश हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है एंजल्स के थ्रू। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को जल्दी से शफल कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों, बताना चाहूँगा ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। चलिए जल्दी से इस डेक को शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। वाटरप्रूफ पहला कार्ड ये है दोस्तों। रिस्क, ट्रिकरी, बैटल, कम्युनिकेशन, प्ले। सो दोस्तों, मैंने कार्ड्स को एडजस्ट कर दिया है। जैसे कि देख सकते हैं आज स्ट्रॉन्ग कार्ड्स भी काफ़ी आए हैं। अगर हम देखें, देखिए आप बैटल का कार्ड दिखा रहा है। बिल्कुल डोमिनेटिंग नेचर इस समय आपका दिख रहा है। एक बहुत डोमिनेटिंग पावर, एक एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो है फ्रेंड्स, साफ तौर पे दिख रहा है। और अगर मैं देखूं तो आपकी इस समय जो एक और शक्ति है, यानी कि किसी के बात में ना आना, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आना, किसी चीज़ का आप पे प्रभाव ना पड़ना दिखाता है वाटरप्रूफ कार्ड यहाँ पर। बाकी का कार्ड भी हम देख सकते हैं। आप प्ले का कार्ड है, ट्रिकरी का कार्ड है, किस तरीके से खेल खेला जा रहा है जीवन में। रिस्क का कार्ड भी आया है, कम्युनिकेशन भी आया है। दोस्तों, इन सारे कार्ड को देखकर एक चीज़ साफ तौर पे दिख रही है कि जिसने आपके नाम पर हंसी उड़ाई थी ना आज तक, जो मजाक जिन्होंने समझ रखा था आपको, अब वहीं जान लीजिए जो आपका नाम है ना, उसे रात भर जगाता है, सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस उस इंसान का जिसने कभी आप पर हंसी मजाक, ना जाने क्या क्या बातें बनाई, क्या क्या चीज़ें आपके बारे में फैलाने की कोशिश की, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि आप तो कमज़ोर हैं, आप तो डर जाएंगे, झुक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ठीक इसका उल्टा हो रहा है। आप डटे रहे, आज भी डट कर लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने सच्चाई के लिए। और अब वो इंसान रातों को, दिन में, हर वक्त यही चीज़ सोचता है कि ये कैसे संभव है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। क्योंकि उसने तो अपने बुद्धि से यही हिसाब किताब लगाया, यही सोचा कि ऐसा संभव है नहीं। कितने दिन आप टिकेंगे, कोई आपकी तो हेल्प करने वाला है नहीं ऐसी सिचुएशन में। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन, कुछ महीने, लेकिन उसके बाद आप गिव अप कर देंगे। और यही सोच के वो लगा रहा मन मौजे रूप में। लेकिन अब जो सच्चाई है वो अब सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो रियलिटी है उसको ऐसा हिट कर रही है कि उसके लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, और इस बात को पचाना बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ये जो भी पर्सन है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया, जो पहला कार्ड आया है वाटरप्रूफ का, ये कार्ड शो करता है कि आपके ऊपर किसी भी सिचुएशन का कोई प्रभाव नहीं कोई डाल सकता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे होंगे जिससे कि आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, आप विचलित हों, आप परेशान हों।
और गिव अप कर जाएं। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी इस समय पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रो के ऊपर पानी कैसे निकल जा रहा है उसके ऊपर गिर के। ऐसे ही जो सिचुएशंस हैं, कितनी भी बड़ी तूफान, कितने भी बड़े किसी भी रूप में कोई भी सिचुएशन इस समय आपके सामने आ जाए, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। इतने सहज तरीके से चीज़ें आपके ऊपर से बीत जाएंगी कि उसका इम्पैक्ट दूसरों को पड़ता हुआ तो कतई नहीं दिखने वाला है। बिल्कुल आप इंसान हैं, चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, लेकिन हाँ, जैसे पहले प्रभावित आप हो जाते थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट किए जाते थे उसके वजह से, और जो एक सोच समझ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। ये चीज़ तो साफ तौर पे दिख रही है कि इस वक्त इस टाइम फ्रेम पे कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको परेशान करने की है, आपको विचलित करने की, आपको अपने मार्ग से भटकाने की, तो वो तो संभव नहीं है। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे आया है रिस्क का कार्ड। तो यहाँ पर एंजल्स आपको एक तरीके से पहले से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई रिस्क लेने का काम इस टाइम पीरियड में ना करें। जैसे कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसमें कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो, हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से रिलेटेड ये आपको एक अलर्ट किया जा रहा है। चाहे वेल्थ से रिलेटेड कोई रिस्क हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी रिस्की काम अभी करना आपके लिए ठीक नहीं है दोस्तों। थोड़ा समय का भी वेट कीजिए, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ आप पर ही नहीं, आपका परिवार है उन पर भी पड़ सकता है। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान आपको देना है दोस्तों। देखिए, अगर हम तीसरे कार्ड को देखें, यहाँ पे आया है ट्रिकरी का कार्ड फ्रेंड्स, जो कि साफ तौर पे इशारा कर रहा है कि किस तरीके से कुछ लोग आपके सामने ट्रिक्स और बहुत तरीके के कई सारे मतलब ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारी ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। सरल तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको गुमराह करने की कोशिश कुछ लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कोई ट्रिक खेलने की कोशिश कर सकते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाएं, या फिर प्रवोक करने की कोशिश भी कोई कर सकता है। ये भी आप एक तरीके से एज एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे की बातों में नहीं आना है। दूसरे की बातों में नहीं आने का मतलब ये है कि जैसे कोई अगर आपको अचानक से कोई चीज़ रैंडमली आपके सामने आ जा रही है कि भाई आप इस चीज़ में मेरी मदद कर दीजिए या ये चीज़ कर दीजिए, तो जब तक आप उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जान ना जाए, समझ ना जाए, तब तक ऐसे ही यूं ही किसी के कहने पे कोई काम करने ना चले जाए, क्योंकि ये कोई ट्रिक हो सकती है जिसमें कि आपको फंसाने की कोशिश यहाँ कोई कर सकता है। चाहे ये आपके संबंधों से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, या घर परिवार में किसी चीज़ से रिलेटेड हो। थोड़ा यहाँ सावधान होकर रहना है। अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके सामने तो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो इरादे हैं आपके लिए अच्छे नहीं है। मतलब ये आपकी सक्सेस, आपकी पर्सनालिटी को देखकर उन्हें प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर है आपके प्रति। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को सावधानी से आगे बढ़ना, क्योंकि देखिए यार रिस्क का कार्ड भी आया ना उसके पहले, तो ये दोनों कार्ड को मैं कनेक्ट करके ही चल रहा हूँ। उसके बाद ही देखिए ट्रिकरी का कार्ड आया, तो ऐसे ही नहीं आया। थोड़ा बच के आपको रहना है, किसी के ट्रिक्स में नहीं आना है। देखिए अब बैटल का कार्ड भी आया है, बिल्कुल दिखा रहा है कि इस समय आप एक पावरफुल पोजीशन में पहुंच रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसा टक्कर दे रहे हैं ना कुछ लोगों को कि वो उनके लिए समझ पाना इस समय संभव नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको शुरू में कि ये कोई पर्सन जो है जो अब रातों में उसको नींद नहीं आती है, वो यही सोचता है कि ये कैसे संभव है या ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा है कि आप उसे टक्कर दे रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और यही कारण है कि वो जो पर्सन है, ये चाहे आपका कोई प्रीवियस पार्टनर हो सकता है, चाहे कोई ना कोई ये ना पहले आपसे रिलेटेड रहा होगा। ऐसा नहीं कि ये अचानक से एक दिन आपकी लाइफ में आ गया, पहले इससे संबंध आपके अच्छे रहे होंगे। चाहे ये कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई आपका प्रीवियस पार्टनर हो, चाहे वर्क प्लेस पर कोई पर्सन हो, ये आपके काम जहाँ आप करते हैं या जो बिजनेस आप करते हैं वहाँ से रिलेटेड कोई पर्सन हो, कोई ना कोई तो है जो पहले आपके लिए इसके इंटेंशंस बुरे नहीं थे, लेकिन उसकी लालच, उसका कंपटीशन,
आज उसको एक ऐसे कह सकते हैं जीवन में एक ऐसे कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप जिसने उस इंसान की मदद भी कभी बहुत की थी, बहुत हेल्प भी की थी, तो आज वो आप ही का दुश्मन बन के बैठ गया है। हालांकि यहाँ पे साफ तौर पे अगर आप देखिए ये जो कार्ड आया है बैटल का, ये साफ तौर पे दिखा रहा है आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप इसको पूरी तरीके से इस समय टक्कर दे रहे हैं, इसकी कुछ भी नहीं चल पा रही है और आप पूरी तरीके से डट के सामने खड़े हैं, बिना डरे बिना झुके। तो आपकी पोजीशन बहुत मजबूत है दोस्तों, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन का कार्ड। बिल्कुल ये दिखाता है, इशारा किया जा रहा है कि आपके स्पेशली अगर संबंधों को मैं अगर देखूं या आपके काम से रिलेटेड देखूं, तो इस समय कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बातें लोगों पे बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। खास करके इस टाइम फ्रेम में आप कह सकते हैं यूनिवर्स की एक ऐसी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आप जो भी बोलेंगे लोग उस बात को बहुत गहराई से सुनेंगे और समझेंगे, और कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट है आपके लिए। आपकी बात से ही पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए लोग ज़्यादा सीरियसली आपको लेंगे, समझेंगे और फिर आपकी बातों पे वैसे ही एक्ट करेंगे। तो यही रीज़न है कि यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने कम्युनिकेशन को आपको बना के रखना है। सबसे ऐसा नहीं करना है कि जो कभी कभी ऐसा होता है ना, देखिए आप दिल के सच्चे और साफ हैं तो जिससे आपका मन नहीं पड़ता है, आप दिखावा नहीं कर पाते होंगे, आप दूर हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है कि टाइम इस समय ऐसा है कि आपको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से भी कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ सकती है, मतलब ऐसा पड़ सकता है कि जिनसे आप बातचीत नहीं रखना चाहते। तो ये देखिए कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन हाँ टाइम की ऐसी मांग है। आप भी इतने बुद्धिमान हैं, आप समझते हैं कि अगर कहीं पर कोई काम आपका फंस रहा है तो जस्ट बिकॉज आपसी कुछ कह सकते हैं आपसी अगर कोई बात नहीं किसी से बन रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अगर आप उनसे कम्युनिकेशन करना छोड़ दे तो यहाँ आपको कोई मेजर लॉस हो सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन बना के रखें जहाँ पे भी ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपकी बात का बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है लोगों पर। देखिए दोस्तों, ये लास्ट कार्ड प्ले का कार्ड आया है जो कि साफ तौर पे दिखाता है, देखिए इसके दो पहलू हैं इस कार्ड के। अगर मैं पॉजिटिव पहलू की बात करूं दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, अपने मन को रिलैक्स देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ पे अच्छी तरीके से फोकस कर पाएँ। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको वार्न करता है कि किस तरीके से लोग आपके साथ खेल इस समय खेलने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज दे नो कि आप एक लीडिंग पोजीशन में पहुंच रहे हैं, कि स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच रहे हैं। तो ये चीज़ कई लोगों को खटक रही है, तो इसीलिए ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके साथ कोई खेल खेलने की कोशिश करे, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये तो थी आज की रीडिंग ऑरेकल डेक से। आइए हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं, देखते हैं आज आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस में क्या मैसेजेस है। चलिए इस कार्ड को देखते हैं। ग्रोथ कम्स थ्रू डिस्कम्फर्ट। बिल्कुल दोस्तों ये बात सच है। जीवन में आगे जो सफलता है उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा पहले डिस्कम्फर्ट हमें फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वही बात है तभी हम उसकी वैल्यू भी समझते हैं, उसका महत्व भी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ग्रोथ के रास्ते पर तो हैं, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़े, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़े, तो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि आज का थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपके आगे चल के लाइफ में कंफर्ट ही कंफर्ट क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ को सोचते हुए ज़रूर आगे बढ़ें। आइए देखते हैं बाकी के कार्ड्स। इवन इन डाउट टेक द स्टेप। बिल्कुल कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर, तब भी अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आप कर सकते हैं, तो अपने स्टेप को पीछे ना लें, आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ ना कुछ वो कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ वो सिखाएगी, कोई ना कोई एक्सपीरियंस ही दे जाएगा आपको। एटलीस्ट उस चीज़ को कैसे नहीं करना है ये तो आपको पता ही चल जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि काम बिगड़े ही बिगड़े। अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है आप कर सकते हैं और एक बार ट्राई करना बनता है, तो किसी डाउट के चलते उस काम को छोड़े ना, उसको ज़रूर एक बार ट्राई करें।
ताकि लाइफ में कभी भी आपको रिग्रेट ना हो कि आपके सामने मौका था और आपने ट्राई नहीं किया जस्ट बिकॉज आपके अंदर उस चीज़ को लेके थोड़ा डाउट था। लेट्स सी, समथिंग मस्ट एंड फॉर समथिंग बेटर टू बिगिन, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। किसी चीज़ का अंत किसी नई चीज़ की शुरुआत की ओर इशारा है आपके जीवन में। देखिए, ये रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, परिवार से रिलेटेड भी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये साफ तौर पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है, किसी चीज़ का अंत होगा तो ही कोई नई शुरुआत हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए अपने मन को प्रिपेयर रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है जीवन में तो आप भी जानते हैं वो चेंज है। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी रखना है, तैयार रखना है, ताकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड ना हो आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन, सम्मान, मान, मर्तबा, किसी भी चीज़ की कमी ना हो जीवन में। जो भी रुके हुए काम है वो पूरे बन जाएं आपके। मेरी यही प्रार्थना रहेगी, यही दुआ आप सभी के लिए रहेगी दोस्तों। तो मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ और आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।